हेलो, आप सबका मेरे चैनल इस रीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो देख लीजिए। अ ब की हत्या करने के आशय से प्राण घातक जख्मी कर देता है। क्या कह रहा? अ ब की हत्या करने के आशय से प्राण घातक जख्मी कर देता है। तत्पश्चात गलती को समझकर कि वह मर गया है उसका शरीर एक झील में फेंक देता है, जिसके परिणामस्वरूप वह डूबकर मर जाता है। क्या अ को हत्या के लिए अपराधी है? क्या कह रहा है? अ ब को हत्या करने के आशय से प्राण घातक जख्मी कर देता है। तत्पश्चात अपनी गलती समझकर कि वह मर गया है उसका शरीर झील में फेंक देता है, जिसके परिणामस्वरूप वह डूबकर मर जाता है। क्या अ हत्या के लिए अपराधी है? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या ऐसे मामले से संबंधित है जहां मृत्यु उस चोट से कारित नहीं होती जिसे कर्ता पहुंचाने का आशय हो, बल्कि मृत्युकर्ता के किसी अन्य कार्य द्वारा होती है। क्या कह रहा है? यह समस्या ऐसे मामलों से संबंधित है जहां मृत्यु उस चोट से कारित नहीं होती जिसे कर्ता पहुंचाने का आशय रखता हो, बल्कि कर्ता के किसी अन्य कार्य द्वारा होती है। ऐसे मामले में अभी तक उच्चतम न्यायालय का कोई भी निर्णय नहीं दिया है। अलग अलग उच्च न्यायालयों ने अलग अलग निर्णय समान तथ्यों पर ही दिए हैं। अतः अभी कोई इस संबंध में कोई स्पष्ट विधि स्पष्ट नहीं है। जैसे एक केस आई थी पलानी गोल्डन बनाम इम्परर 1920 का, मद्रास का। इस मामले में अभियुक्त ने अपनी पत्नी के सिर पर हल से प्रहार किया था, जिससे कि पत्नी उस प्रहार से बेहोश हो गई थी। अभियुक्त ने यह समझकर कि और अपने को बचाने के लिए कि उसने आत्महत्या कर ली है, उसे रस्सी से कड़ी से लटका देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। निर्णय हुआ था कि अभियुक्त का आशय केवल चोट पहुंचाने का था, अतः उपहत्या के लिए दोषी होगा। मतलब गोल्डन प्लानी बनाम इम्परर 1920 मद्रास के मामले में अभियुक्त ने अपनी पत्नी के सिर पर हल से प्रहार किया था, जिससे वह बेहोश हो जाती है। अभियुक्त उसे मरा समझकर और अपने को बचाने के लिए कि उसने आत्महत्या की है, एक रस्सी से बांधकर उसे कड़ी से लटका देता है, छत की कड़ी से लटका देता है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस मामले में निर्णय हुआ था कि अभियुक्त का आशय केवल चोट पहुंचाने का था, इसलिए वह उपहत्या के लिए दोषी होगा। ठीक है। फिर चिन्ना थाम्बी वाला केस था 1952 का। इसमें जो है तथ्य लगभग ऐसे ही थे, जिसमें अभियुक्त को घोर उपहत्या के लिए दंडित किया गया था, क्योंकि उसका आशय मृतक के केवल चोट पहुंचाना था। जो चिन्ना थाम्बी वाला मामला था, इसके भी तथ्य ऐसे ही थे, जिसमें जो अभियुक्त है उसे क्या है कि उपहत्या के लिए, घोर उपहत्या के लिए दंडित किया गया था, क्योंकि उसका आशय मृतक को केवल चोट पहुंचाना था। करियप्पा गोल्डन का मामला था AIR 1933 का। करियप्पा गोल्डन के मामले में अभियुक्त को मृतक की मृत्यु कारित करने के आशय से गला घोटा था, किंतु वह मरी नहीं थी, लेकिन उसे मरा समझकर रेल की पटरी पर रख दिया। निर्णय हुआ था उसका आशय मृत्यु कारित करने का था, इसलिए वह हत्या के लिए दोषी है। करियप्पा गोल्डन के मामले में जो अभियुक्त है वह मृतक का गला घोटता है और वह मरती नहीं है, तो उसे मरा समझकर रेल की पटरी पर रख देता है, और निर्णय हुआ था चूंकि उसका आशय मृत्यु कारित करने का था, इसलिए वह हत्या के लिए दोषी है। श्री नारायण 1947 का मामला है, श्री नारायण का। इस मामले में पटना का, इस मामले में अ ब की सिर पर लकड़ी से प्रहार करता है। अ ब की सिर पर लकड़ी से प्रहार करता है, जिससे कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। क्या है? अ ब के सिर पर लकड़ी से प्रहार करता है, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। और उसकी पत्नी पा ने सोचा कि ब की मृत्यु हो गई है, अतः उसने शरीर पर लकड़ी की चीता रखकर चीता में आग लगा दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। निर्णित हुआ था कि अ प की हत्या करने के लिए दोषी सिद्ध नहीं किए जा सकता, क्योंकि उसका आशय
मृत्यु कारित करने का नहीं था, इसलिए मानव वध के लिए दंडित किया गया और दंडित किया गया क्योंकि उसने घोर उपेक्षा का कार्य किया था। श्रीनिवास वाले मामले में क्या होता है कि उसने लकड़ी से आने बा के सर पे प्रहार किया, जिससे कि वह बेहोश होकर गिर पड़ी और उसने सोचा कि वह मर गई है तो उसने क्या किया, लकड़ी रखकर चिता में आग लगा दी, जिससे कि वह जलकर मर गई। निर्णय हुआ था कि चूंकि हत्या के लिए दोषी नहीं किया जा सकता, लेकिन आपराधिक मानववध के लिए दंडित किया गया था क्योंकि उसने घोर उपेक्षा से कार्य किया था। फिर एक केस आई थी एम्परर बनाम खांडू 1911 की थी। मतलब क्या है कि 1911 की केस थी एम्परर बनाम खांडू की। इसमें अभियुक्त ने अपने जो ससुर है उसको बेतों से बल लगाकर मार डालने के आशय से 3 प्रहार किए थे। अभियुक्त ने अपने ससुर पर बेत से 3 प्रहार किए थे। मृतक उस प्रहार के परिणाम स्वरूप अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर गिर पड़ा। अभियुक्त ने मृतक के सिर पर नीचे जलने वाली लकड़ियां रखकर झोपड़ी में आग लगा दी। निर्णय किया गया था कि चूंकि मृतक का आशय हत्या करने का था, किंतु मृतक उस चोट से नहीं अभियुक्त का आशय हत्या करने का था, लेकिन मृतक उस चोट से नहीं मरा था, अतः हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी होगा। एम्परर बनाम खांडू के मामले में कहा गया था कि चूंकि अभियुक्त का आशय जो है हत्या का था, लेकिन वह उस चोट से नहीं मरा था जो कि अभियुक्त द्वारा कारित की गई थी, इसलिए हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी होगा एम्परर बनाम खांडू वाले मामले में। फिर कह रहा है कि मतलब क्या है कि गोल्डन पलानी वाले मामले में कहा गया था कि चूंकि उसने अपने पत्नी के सिर पर प्रहार किया था। गोल्डन पलानी वाले मामले में क्या कहा गया था कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी के सिर पर प्रहार किया और उसे मृतक समझकर कि वह मर गई है समझकर उसको छत की कड़ी से लटका दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर अभियुक्त को जो है उपहत्या के लिए ही दोषी माना गया था, जबकि चिन्ना स्वामी का तथ्य भी ऐसा ही था, जिसमें अभियुक्त को क्या किया था, घोर उपहत्या के लिए दोषी दंडित किया गया था। फिर करियप्पा गोल्डन के मामले में क्या हुआ था कि अभियुक्त ने मृतक को मृत्यु करने के आशय से गला घोटा था और उसे मरा हुआ समझकर रेल की पटरी पर रख दिया था। इसमें मृत्यु कारित करने का आशय था, इसलिए जो अभियुक्त है उसे हत्या के लिए दोषी किया गया था। जबकि श्री नारायण वाला केस सबसे अच्छा केस यही समझ में आता है कि इसमें क्या हुआ था कि वह जो है आने बाकी सिर पर लकड़ी से प्रहार किया और वह बेहोश हो जाती है, सोचता है कि मर गई है, उसकी शरीर पर लकड़ी रखकर उसकी मृत्यु कारित कर दिया है। निर्णित हुआ था अब की हत्या के लिए दोषी नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे आपराधिक मानववध के लिए दंडित किया गया था क्योंकि उसने घोर उपेक्षा से कार्य की थी। ये निर्णय ज्यादा ही उपयुक्त लगता है इस सारे मामलों में। फिर एम्परर बनाम खांडू के मामले में अभियुक्त ने जो ससुर है उस पर बेतों से प्रहार किया था और मृतक इस प्रहार के परिणाम स्वरूप झोपड़ी पर गिर पड़ता है और लकड़ियां रखकर उस पूरी झोपड़ी में आग लगा देता है। निर्णय किया गया था क्योंकि जो अभियुक्त है उसका आशय हत्या का था और क्योंकि अभियुक्त का आशय हत्या का था, फिर भी जो मृतक है उस चोट से नहीं मरा था जो कि अभियुक्त द्वारा कारित की गया था, इसलिए वह हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी होगा। प्रस्तुत मामले में अब की हत्या करने के आशय से प्राणघातक जख्मी करता है, तत्पश्चात गलती को समझकर कि वह मर गया है उसका शरीर झील में फेंक देता है, जिससे कि वह डूबकर मर जाता है। यदि यहाँ गोल्डन पलानी, चिन्ना थाम्बी और करियप्पा गोल्डन के निर्णय को देखा जाए, क्योंकि अभियुक्त का आशय मृत्यु करने का था, अतः हत्या के लिए दोषी होगा, क्योंकि श्री नारायण के निर्णय के अनुसार आपराधिक मानववध और एम्परर बनाम खांडू के निर्णय के अनुसार हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी होगा।
मतलब इसमें कह रहा है कि अगर गोल्डन पलानी या पलानी गोल्डन या चिन्ना स्वामी और करियप्पा गोल्डन के मामले को देखा जाए तो जो देखा जाए तो यहाँ पर अभियुक्त किस अपराध के लिए दोषी दंडित होगा, तो कह रहा है कि उसका आशय मृत्यु करने का था, इसलिए हत्या के लिए दोषी होगा। लेकिन श्री नारायण और के अनुसार आपराधिक मानववाद और जो एम्परर बनाम खांडू के अनुसार हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी होगा। क्योंकि अभी तक उच्चतम न्यायालय ने ऐसे मामले में कोई विधि व्यवस्था नहीं की है, इसलिए ऐसे मामलों में अभियुक्त का आशय के साथ साथ ज्ञान को भी देखा जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में ब की हत्या करने के आशय से उसे जख्मी करता है, किंतु उसके कार्य से मृतक है उसकी मृत्यु नहीं होती, बल्कि मृत्यु झील में फेंकने पर डूबने के कारण होती है। यहाँ अभियुक्त ने बिना यह पता किए कि वह उसकी मृत्यु हुई है या नहीं उसे झील में फेंक देता है। यहाँ जो अभियुक्त है उसका कार्य अभी घोर उपेक्षा द्वारा किया गया था। विधि यह है कि यदि कोई व्यक्ति घोर उपेक्षा से कार्य करता है तो विधि उस व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक ज्ञान अधिरोपित करती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति उपेक्षा से कार्य करता है तो माना जाएगा उसके पास उस बात का ज्ञान था। अतः यहाँ पे अभियुक्त मृत्यु होने के ज्ञान के कारण आपराधिक मानववध का दोषी होगा। अतः प्रस्तुत हत्या मामले में अघोर उपहति के कारण आपराधिक मानववध और साक्ष्य के विलोपन के लिए धारा 201 के अधीन दंडी होगा। मतलब कह रहा है कि जो अभियुक्त है वह घोर उपेक्षा के कारण आपराधिक मानववध के लिए और साक्ष्य के विलोपन के लिए आईपीसी की धारा 201 के अधीन दंडनीय होगा। अतः ऐसे मामले में श्री नारायण के वाद के निर्णय विधि व्यवस्था में सबसे उपयुक्त लगता है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।